Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस वासन। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। ठीक है भी, आपको ध्यान होना चाहिए राष्ट्रपति की दो तरह की जो शक्तियां होती है, दो तरह की शक्तियां होती हैं। एक तो होती है आप सामान्य शक्तियां और एक क्या होती है आपकी आपातकालीन शक्तियां। आज जो हम जिक्र करेंगे वो किसके बारे में, आपातकालीन शक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पॉलिटिकल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है भी, और कैसी लगती हैं आपको ये क्लासें, उसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताया करोगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। आपातकालीन शक्तियों का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है आपका, भी भारत के संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है। भी संविधान का जब हम जिक्र करते हैं तो संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है आपातकालीन शक्तियों का, भाग नंबर 18 में। भी भाग नंबर 18 में क्या पढ़ते हैं, हमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अनुच्छेद भी आते हैं, भी किस अनुच्छेद में इनका जो वर्णन है, तो अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक हम क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे आपातकालीन जो शक्तियां हैं ये हमने किस देश से ली है, तो जर्मनी से भी, यानी जर्मनी के वाइमर संविधान से भी। जर्मनी का जो वाइमर है संविधान है वहां से हमने क्या ली है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ली है। आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का जब हम जिक्र करते हैं तो 3 तरह की है। भी कितने तरह की होती है, 3 तरह की जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं। जैसे नंबर 1 आप क्या है, राष्ट्रीय आपात। भी क्या है आपका, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। 2 नंबर पर आप जिक्र करोगे राष्ट्रपति शासन। भी क्या है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है। और 3 नंबर पर आपका है वित्तीय आपात। भी क्या है आपका, वित्तीय आपात। भी वित्तीय आपात का प्रयोग होता है अनुच्छेद 360 के अनुसार। आपातकालीन शक्तियां भाग 18 किस देश से ली है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। अनुच्छेद 352 से 360 का जिक्र करते हैं। कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती हैं। जैसे राष्ट्रीय आपात है आपका, और आपका जैसे राष्ट्रपति शासन है, और वित्तीय आपात होता है। क्या होता है आपका, वित्तीय आपात। इंपॉर्टेंट है। अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हर एक के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे। भी कौन कौन सा जैसे जिक्र करते हैं। सबसे पहले जो आप जिक्र करोगे वो राष्ट्रीय आपात के बारे में। किस आपात के बारे में हम जिक्र करेंगे, राष्ट्रीय आपात के बारे में जैसे जिक्र करेंगे। राष्ट्रीय आपात जो लगता है वो किसके अंतर्गत लगता है, आपको ध्यान होना चाहिए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए इस चीज का। जैसे तो राष्ट्रीय आपात जो है भारत में अब तक कितनी बार लगा है, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। यानी बहुत से क्वेश्चन। पहला जो पढ़ोगे आप क्या पढ़ोगे, राष्ट्रीय आपात। भी राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात का जो प्रयोग किया जाता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है भी, अब पूछा जाता है भी किस कारण से लगता है, कारण का जैसे जिक्र करते हैं तो कारण आपको ध्यान होना चाहिए। राष्ट्रीय आपात जो है कारण, कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे। भी यानी बाहरी देश आक्रमण करे, या फिर युद्ध का जैसे जिक्र करें, युद्ध की स्थिति, या फिर आंतरिक अशांति। भी आंतरिक अशांति। ठीक है भी, आंतरिक अशांति, या फिर कह सकते हो इसको सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह इंपॉर्टेंट है। किस कारण से लगता है तो आपको ध्यान होना चाहिए, बाहरी देश कोई आक्रमण कर दे, युद्ध, या फिर आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के कारण क्या लगता है आपका, राष्ट्रीय आपात यानी 352 का प्रयोग होता है। आपको क्लियर होना चाहिए। पहले क्या होता था, ये आंतरिक अशांति थी, परंतु 1978 में भी, 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ दिया गया था, शस्त्र विद्रोह। अगर शस्त्र विद्रोह है तो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 1975 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था इंदिरा गांधी के समय में, 1975 में, उस समय इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति को बताते हुए भारत में क्या लगवा दिया था, राष्ट्रपति शासन, यानी दुरुपयोग किया था। भाई उसका क्या किया था, दुरुपयोग। इसीलिए मोरारजी देसाई की जो सरकार थी 1978 का जब हम जिक्र करते हैं, उसमें 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसकी जगह क्या लागू किया, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है भी, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में
भी कौन इसकी घोषणा कौन करता है, भी घोषणा का जैसे जिक्र करते तो इसकी घोषणा यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रीय जो आपात इसकी घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति के द्वारा जो इसकी घोषणा की जाती है तो आपको क्लियर होना चाहिए, जब मंत्रिमंडल लिखित में देगी तब क्या है राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेगा भी। ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। पहले प्रधानमंत्री की इच्छा पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अगर आपस में गमतगे करके गुपचुप तरीके से क्या लगा था, जैसे 1975 का हम जिक्र करते हैं, राष्ट्रपति उसमें क्या थे, वीवी गिरी थे, इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थे, तो इन दोनों ने क्या लगा दिया, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। फिर मोरारजी देसाई की सरकार 1978 में 44वें संविधान संशोधन में भी यह संशोधन पास किया गया था, कहा गया था भी अगर मंत्रिमंडल लिखित में देना तब क्या राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है राष्ट्रीय आपात की भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा जिस चर्चा करें इस चीज के बारे में, यानी मंजूरी का जैसे जिक्र करते भी, घोषणा के बाद में 1 माह के अंदर इसको क्या है संसद के द्वारा भी, किसके द्वारा? संसद के द्वारा मंजूरी मिलनी जरूरी है भी। ठीक है भी, यानी 1 माह की अनुमति का जैसे जिक्र करते हैं तो 1 माह के अंदर इसको मंजूरी मिलनी जरूरी है। जिक्र करते हैं कम से कम कितना हो सकता है, कम से कम का जैसे जिक्र करें तो 6 माह का भी, कम से कम क्या है 6 माह का। ठीक है भी, ये चीज आपको, और अधिकतम का जैसे जिक्र करें, अधिकतम है, ठीक है, कम से कम और अधिकतम का भी आपको ध्यान होना चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं भी। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। 1 माह के अंतर्गत अंदर संसद के द्वारा क्या होती है, मंजूरी लेनी भी होती है। अब देखो प्रभाव क्या होता है इसका, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव का हम जब जिक्र करते हैं तो प्रभाव देखो, प्रभाव के समय क्या होती है, संघात्मक जो शक्तियां होती है, संघात्मक, भारत एक संघात्मक, देखिए संघात्मक से एकात्मक कहोगे भी आप, एकात्मक। ठीक है भी, यानी भारत क्या एक संघात्मक देश है, यानी संघ है, राज्यों का क्या है, भारत एक संघ है। कनाडा से जैसे हमने संघात्मक जो शक्तियां ली हैं, तो ये संघात्मक जो शक्तियां हैं वो शक्तियां क्या होती है, एकात्मक हो जाती है। सारे राज्यों की शक्तियां राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सारे देश की जो शक्तियां हैं, यानी सारे राज्यों की जो शक्तियां हैं, कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास। किसके पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास चला जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसका प्रभाव है संघात्मक से एकात्मक हो जाता है भी। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपको ध्यान होना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी लोकसभा और विधानसभा, राज्य की विधानसभा का जो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, परंतु राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उसमें 1 साल की बढ़ोतरी की जा सकती है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भी, आज तक भारत में कितनी बार राष्ट्रपति जो शासन लगा है, तो सॉरी राष्ट्रीय आपात का जैसे जिक्र करते हैं भी, आज तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात जो लगा है, आज तक भारत में राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है, 3 बार। 1962 का जैसे जिक्र करते हैं, 1971 का जैसे जिक्र करते हैं और 1975 का जैसे जिक्र करते हैं। 3 बार भारत में क्या लगा है, राष्ट्रीय आपात लगे। 352 का पहला जैसे जिक्र करते हैं, प्रथम बार जो लगा था आपको ध्यान होना चाहिए, ये लगा था आपका 1962 में भी। ठीक है, 1962 में। दूसरा आप चर्चा करोगे, दूसरा लगा था आपका 1971 में। तीसरा आप चर्चा करोगे तो 1975 में भी। ठीक है भी, पूछा जा सकता है 1962 में जब भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय राष्ट्रपति कौन थे। इस तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उस समय 1962 में आपको ध्यान हो, भारत चीन युद्ध था भी, भारत चीन युद्ध के दौरान लगा था और उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू भी। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति का जैसे जिक्र करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी। क्या थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 1971 में आपको ध्यान होना चाहिए, भारत पाक युद्ध था भी। क्या था, भारत पाक युद्ध था। और भारत पाक युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी भी। कौन थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और वीवी गिरी उसमें क्या थे, राष्ट्रपति थे भी, वीवी गिरी। ठीक है, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इनको जाना जाता है। वीवी गिरी उस समय क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और 1971 में भारत पाक युद्ध जैसे जिक्र करते हैं, इसी समय आपको ध्यान होना चाहिए, पूर्वी जो पाकिस्तान था आपका, ठीक है,
पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में उभर कर आया था बांग्लादेश भी। क्या था आपका? बांग्लादेश। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बांग्लादेश यानी बांग्लादेश एक नया देश इसीलिए बांग्लादेश का जो मुक्तिदाता कहा जाता है इंदिरा गांधी को भी, ठीक है। 1971 में क्या हुआ था, एक अलग देश बनकर आया था आपका कौन सा? बांग्लादेश। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो 1971 खासकर 16 दिसंबर 1971 को हमने भारत ने पाकिस्तान से ये युद्ध जीत लिया था, इसीलिए हर साल 16 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं? विजय दिवस के रूप में बनाते हैं। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरा लगा था आपको ध्यान हो 1975 में, और 1975 में आपको ध्यान होना चाहिए आंतरिक अशांति भी। क्या लिखोगे? आंतरिक अशांति के आधार पर भी, आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। और उस समय भी आपकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी भी। क्या थी? इंदिरा गांधी थी। और डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद अली भी, ठीक है, अहमद अली उस समय क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। मैंने राष्ट्रपति का जैसे पहले ही जिक्र किया था, तो भारत के सबसे कमजोर राष्ट्रपति के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो वो कौन है? डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद अली। और 1975 में इंदिरा गांधी के समय में जो लगा था आपका राष्ट्रीय आपात जो लगा था वो आंतरिक अशांति। उससे पहले जो 1965 का 62 का जैसे जिक्र करें और 1971 का जो हम जिक्र करते हैं वो लगे थे किसके आधार पर? आपको ध्यान होना चाहिए युद्ध के कारण, ठीक है, बाहरी आक्रमण के कारण। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रीय आपात 352 का जैसे चर्चा कर रहे थे। अब जो करेंगे कौन से? राष्ट्रपति शासन है 356 के बारे में, यानी दूसरी कौन सी है जो शक्ति है? आपातकालीन जो शक्ति है वो राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो राष्ट्रपति शासन जो आपका लगता है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। 356। भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा? सबसे ज्यादा किस राज्य में लगा? पंजाब में कितनी बार लगा? हरियाणा में कितनी बार लगे? इस तरह के आपके क्या है क्वेश्चन है पूछे जाते हैं भी। तो अनुच्छेद 3 जैसे राष्ट्रपति शासन, क्या लिखोगे? नंबर 2 कौन सा आपका है? राष्ट्रपति शासन है भी। राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत लगता है? किस अनुच्छेद का हम जैसे जिक्र करें तो अनुच्छेद पड़ेगा अब 356 भी, ठीक है। कारण का जैसे जिक्र करें भी, कारण। अब राष्ट्रीय, एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, राष्ट्रीय आपात संपूर्ण देश में लगता है, जबकि राष्ट्रपति शासन किसी एक राज्य में लगता है, किसी एक राज्य। कारण का जैसे जिक्र किया था, राज्य की कानून व्यवस्था का जैसे जिक्र करें, कानून व्यवस्था बिगड़ जाना, यानी राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ जाना या राज्य का शासन संविधान के अनुरूप न चले, ठीक है, असंवैधानिक रूप से उस राज्य का शासन चले, तो उस राज्य में क्या है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। अब घोषणा कौन करता है? आपको ध्यान होना चाहिए। घोषणा का जैसे जिक्र करें तो घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा भी। किसके द्वारा? अब राष्ट्रपति को परामर्श देगा, कौन देगा परामर्श? राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल। मैंने कई बार आपको बताया है भी, राज्यों में राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का क्या होता है? नुमाइंदा होता है। राज्य में किसी तरह की जो घटनाएं होती है उन घटनाओं को राष्ट्रपति को अवगत कौन कराता है? वो राज्यपाल कराता है। तो अगर किसी राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा या वहां की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है तो राज्यपाल किसको सिफारिश करेगा? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने के लिए। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके अलावा जैसे पहले भी जिक्र किया था, अनुमति, ठीक है भी, अनुमति। तो राष्ट्रीय आपात में तो 1 महीने के अंतर्गत संसद के द्वारा क्या लेनी होती है? अनुमति लेनी होती है। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए राष्ट्रपति शासन में 2 माह है अभी, ठीक है, 2 माह के अंदर है संसद से क्या लेनी होती है? अनुमति लेनी होती है। क्या लेनी होती है? अनुमति लेनी होती है। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए इसके प्रभाव क्या होते हैं भी, क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके? तो प्रभाव का कारण यही होता है उस राज्य का जो शासन है वो किसके हाथ में चला जाता है? केंद्र के हाथ में, ठीक है भी। यानी प्रभाव यही पड़ते हैं भी, उस राज्य का शासन कौन चलाती है? फिर केंद्र सरकार। और राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उसके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार किसको मिल जाता है? वो केंद्र सरकार को भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक तो देखो
ये दूसरा जिसे जिक्र करते हैं क्या प्रभाव है, तो दूसरा प्रभाव यही है भी उस राज्य की विधानसभा यानी मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल को क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। और उस राज्य की जो विधान परिषद है, ठीक है, विधानसभा का जैसे जिक्र करें तो उस विधानसभा को भी क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है या विघटित कर दिया जाता है। ठीक है, ये उसके क्या पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं राष्ट्रपति शासन का, जिसे हमें जिक्र करें, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करें समय का, जैसे जिक्र करते हैं भी समय, तो समय कम से कम आप जैसे जिक्र कर सकते हो 6 माह, और अधिकतम है, अधिकतम जो है वो 3 वर्ष अभी, ठीक है भी 3 वर्ष। और जो ये 6 माह के बाद 6 माह बढ़ाया जा सकता है। एक साथ क्या है आपको ध्यान होना चाहिए, 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन की घोषणा नहीं की जा सकती। न्यूनतम क्या है आपका 6 माह है और अधिकतम कितना है 3 वर्ष तक। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा कितनी है, तो 3 वर्ष है, परंतु 3 वर्ष एक साथ नहीं, हर 6 महीने बाद क्या है राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। अब एक चीज ये ध्यान होना चाहिए, ये जो राष्ट्रपति शासन जो बढ़ाया जा रहा है ना, ये खुद नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। या तो किस दौरान बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात लगा होगी, यानी राष्ट्रपति शासन के दौरान भारत में राष्ट्रपति शासन लगा हो उस देश के अंदर है, तो क्या है इसको बढ़ाया जा सकता है। या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त है, यानी चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग सिफारिश करे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की, तब ये राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। ये चीज आप क्लियर करो। इसके बाद में यहां से और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है भी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लगा था, भी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लगा था भी, सर्वप्रथम है राष्ट्रपति शासन, तो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था पंजाब में भी, ठीक है भी, पंजाब कब हुआ था आपको ध्यान होना चाहिए, 1951। क्लियर होना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, केबीसी के अंदर भी 2-3 बार मैंने इसको रिपीट होते हुए देखा है, ठीक है भी। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग किया गया था वो पंजाब के अंदर, कब, 1951 में। और सबसे लंबा भी जो चला था आपको ध्यान होना चाहिए, यही चला था 1951 में। अब एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे अधिक बार किस राज्य में लगा है भी, सबसे अधिक बार, तो सबसे अधिक बार जो आपका लगा है वो किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में भी। किस राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी बार लगा है, 10 बार भी। कितनी बार लगा है आपका, 10 बार। इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे पहले तो पंजाब और सबसे अधिक बार किस राज्य में, उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी बार लगे आपका, 10 बार। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में हरियाणा के से संबंधित जो हम करते तो हरियाणा में पूछ लेते तो कितनी बार लगा था, 3 बार, ठीक है भी, 1967, 1977 और 1991 में, ठीक है भी, यानी 3 बार हरियाणा के अंदर भी क्या लगा था, ये राष्ट्रपति शासन लगा था। परंतु भारत का जब हम जिक्र करते हैं तो भारत में 100 से अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है संपूर्ण भारत में। तो सबसे पहले पंजाब, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। अब एक क्वेश्चन आपका यहां बनता है भी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में आज तक नहीं लगा, तो रहेगा आपका जैसे जिक्र करोगे एक तो तेलंगाना और दूसरा राज्य रहेगा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है भी, छत्तीसगढ़। यानी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ भारत के ऐसे 2 राज्य हैं जिन राज्यों के अंदर आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, और जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे एक राजमनार समिति आई थी भी, ठीक है भी, राजमनार समिति इंपॉर्टेंट है। एक बार ये यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था भी किस समिति ने राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 को खत्म करने की सिफारिश की थी भी, ठीक है भी, यानी राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को खत्म करने की जो सिफारिश की थी वो किस समिति ने की थी, तो वो समिति आपकी कौन थी, राजमनार समिति। इस समिति ने इसको खत्म करने की सिफारिश की थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के बारे में। अब जो आपका है वित्तीय आपात भी, तीसरा जो आपात रहेगा आपका कौन सा रहेगा, वित्तीय आपात। इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत बार रिपीट हुआ है आपका। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। इसके अलावा देखो आर्टिकल जो आपके दिए हुए ना 358 है, 359, उसके बारे में भी आपको पढ़ना होना चाहिए भी, ठीक है भी 359 होता है, उसमें से जो हमारे मौलिक अधिकार है 19 नंबर है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। किस के अनुसार, 358 का जैसे जिक्र करते हैं। 359 में क्या है, तो 359 में राष्ट्रपति शासन के दौरान यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ कौन से ऐसे जो हमारे अधिकार है जो खत्म नहीं होते, तो आपको ध्यान होना चाहिए 20 और 21 क्या है,
खत्म नहीं होते। हमारे जो मौलिक अधिकार 20 और 21 है ना, वो हमारे खत्म नहीं होते। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर आपसे जिक्र करें तो आप पढ़ सकते हो 359 के अकॉर्डिंग। ठीक है भी। आपका अगला कौन सा है? राष्ट्रीय वित्तीय आपात भी। क्या पढ़ोगे आप? वित्तीय आपात। 3 नंबर रहेगा वित्तीय आपात भी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? अनुच्छेद 360 भी। ठीक है भी। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वित्तीय आपात आज तक भारत में नहीं लगा भी, आज तक भारत में नहीं लगा भी। ठीक है भी। ये पूछा गया है HSSC के अंदर भी। ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस क्वेश्चन को पूछा है भी भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगा है, तो भारत में वित्तीय आपात आज तक एक बार भी नहीं लगे। आपको ध्यान होना चाहिए वित्तीय आपात कब लगता है? जब आर्थिक संकट होगी, जब आर्थिक संकट, यानी आर्थिक संकट के समय में कौन सा आपात लगता है? आपका वित्तीय आपात लगता है। इसकी घोषणा भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। एक चीज आपको समय का जैसे जिक्र करते हैं भी, इसके लिए समय कितना होता है? तो वही बात है, समय कम से कम 6 माह भी, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है भी, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी। यानी राष्ट्रपति इसकी क्या करता है? घोषणा करता है, और समय जो है इसका कम से कम 6 माह और अधिकतम की क्या है? कोई सीमा नहीं है भी। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, तो हम चर्चा कर रहे थे अधिकतम जो कोई सीमा इसकी नहीं है। इसके अलावा अनुमोदन का जैसे जिक्र करते भी, अनुमोदन भी। ठीक है भी। अनुमोदन, तो अनुमोदन जो है 2 माह भी। ठीक है भी। क्या है? 2 माह। संसद के द्वारा 2 माह के अंदर साधारण जो विधेयक द्वारा क्या इसको पारित करना होता है, ये चीज भी आपको, यानी साधारण बहुमत से। तो अनुमोदन जो है वो कितना है? 2 माह का। प्रभाव क्या होता है जैसे जिक्र करते भी, क्या प्रभाव पड़ते हैं? प्रभाव तो संवैधानिक जो पद है भी, संवैधानिक पद, तो संवैधानिक पद पर जो विराजमान उनके वेतन में क्या कर दी जाती है? कटौती की जाती है, वेतन में कटौती भी। ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट है वित्तीय आपात 360 का जैसे जिक्र करते हैं, जब आर्थिक संकट हो, घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। समय की जैसे जिक्र करें कम से कम 6 माह, अधिकतम में कोई सीमा नहीं है। अनुमोदन की का जो समय हम संसद के द्वारा जो है 2 माह के अंदर अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। भारत में आज तक के वित्तीय आपात नहीं लगा है, भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है। इसके अलावा प्रभाव जो इसके क्या पड़ते हैं? संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं उनके वेतन में क्या कर दी जाती है? कटौती की जाती है भी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, जिसमें से अनुच्छेद 352, 356 और 360 के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, पसंद लगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो भी, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताया भी किया करो भी क्लास आपको कैसी लगती है। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।